नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में। तो आज की क्लास में हम आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें। काम में भी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। क्या क्या काम में भी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलते हम अपने अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न? कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी दुले राय, ऑप्शन सी कोकिल देव, ऑप्शन डी भारमल। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी दुले राय इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न के। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी भीनमाल और ऑप्शन डी है कोटा। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए आमेर होने वाला है। आमेर 12 कोटड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए गोइल वंश, ऑप्शन बी राठौड़ वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश और ऑप्शन डी है कछावा वंश। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी कछावा वंश इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कोकिल देव ने आमेर में कछुआ राजवंश कब बनाया? ऑप्शन ए 1217 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1195 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1207 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1227 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन सी 1217 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। इसी साल में कोकिल देव ने आमेर में कछुआ राजवंश बसाया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हटाकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए दुल्ले राय, ऑप्शन बी कोकिल देव, ऑप्शन सी जय सिंह और ऑप्शन डी मान सिंह। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी कोकिल देव इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा प्रश्न नंबर 6? जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह? प्रश्न नंबर 6 है हमारा, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1525 ईस्वी में किया था? ऑप्शन ए भारमल ने, ऑप्शन बी मान सिंह ने, ऑप्शन सी भगवंत दास ने, ऑप्शन डी मिर्जा राजा ने। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी भगवंत दास इसका सही आंसर होगा। इन्होंने 1525 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह किया था शहजादा सलीम के साथ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की उम्र क्या थी? प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि ढोला मारू कहानी में जो शीर्षक है ढोला, इसकी विवाह के समय उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष और ऑप्शन डी है 16 वर्ष। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए 3 वर्ष का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जयपुर रियासत के पतरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह और ऑप्शन सी जगत सिंह और ऑप्शन डी है प्रताप सिंह। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन ए मान सिंह इसका सही आंसर होगा। इन्होंने जयपुर रियासत के ध्वज को
पत्थरों का बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। महाराजा मान सिंह, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बंगाल में हुई थी, ऑप्शन बी बिहार में हुई थी, या ऑप्शन डी उड़ीसा में हुई थी, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में हुई थी। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में इसका सही आंसर होगा। महाराजा मान सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? ऑप्शन ए चौहान राज परिवार, ऑप्शन बी कछवाहा राज परिवार, ऑप्शन सी राठौड़ राज परिवार, या ऑप्शन डी गुहिलोत राज परिवार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, आमेर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 11 है हमारा, आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? प्रश्न नंबर 1 सांगानेर में, ऑप्शन बी सांबर में, या ऑप्शन सी आमेर में, या ऑप्शन डी चौमू में। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी सांबर इसका सही आंसर होगा। यहीं पर आमेर का राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न का, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारे निम्न में से प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ऑप्शन ए ईश्वर सिंह ने, ऑप्शन बी मान सिंह ने, ऑप्शन सी भूगुंद दास ने, ऑप्शन डी बहारमल ने। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी बहारमल इसका सही आंसर होगा। राजा बहारमल ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की थी। चलते हैं अगले प्रश्न का, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए कछवाहा राजपूत वंश, ऑप्शन बी परमार राजपूत वंश, या ऑप्शन सी राठौड़ राजपूत वंश, या ऑप्शन डी है चौहान राजपूत वंश। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन ए कछवाहा राजपूत वंश इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, आमेर का राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है कि आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है कि आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन ए 1560 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1564 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1566 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। चलते हैं अगले प्रश्न के, प्रश्न नंबर 15 है हमारा। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी ऑप्शन 3।
बंगाल या ऑप्शन 4 गुजरात। तो इनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो गुजरात का सूबेदार अकबर ने इनको नहीं नियुक्त किया था। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होने वाला है। ये सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1587 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1589 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1588 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1585 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए 1587 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम किया था? ऑप्शन ए जसवंत सिंह के मनसब को कम किया था, ऑप्शन बी मान सिंह के मनसब को कम किया था, या ऑप्शन सी भगवंत सिंह के मनसब को कम किया था, या ऑप्शन डी है जगत सिंह के मनसब को कम किया था। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था। मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था राजा बनते ही। तो चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। अकबर ने सर्वोच्च मनसब या सात-हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? ऑप्शन ए राजा भारमल, ऑप्शन बी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह या ऑप्शन डी राजा भगवंत दास। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी राजा मान सिंह इसका सही आंसर होगा। ये केवल एकमात्र ही थे जिनको अकबर ने 7,000 मनसब बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 19। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था? ऑप्शन ए 1599 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1603 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1601 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1605 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर जल्दी से ऑप्शन डी 1605 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। 1605 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा। निम्नलिखित में से किस राजपूत प्रश्न नंबर 20 है हमारा। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी भूर सिंह, ऑप्शन सी भगवान सिंह और ऑप्शन डी है माल सिंह। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए मान सिंह इसका सही आंसर होगा। मान सिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद यानी बेटा भी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 21 है हमारा। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी भगवंत दास, ऑप्शन डी मान सिंह। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।